अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है 5वां रोज़ा और जी मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ सहरी से। तो जी सहरी में बन रही है आज चिकन कढ़ाई। बहुत सिंपल सी है, कुछ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से नहीं बनेगी, काफ़ी सिंपल है, आप सब लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज और जी प्याज को हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे क्योंकि उससे ये होता है कि उससे आपका मसाला बहुत ही फ़ाइन बनता है और जी इतना ज़्यादा प्याज उसमें खड़ा खड़ा फील भी नहीं होता, तो उससे आपकी कढ़ाई का बहुत अच्छा लुक नज़र आता है। और जी उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस में, हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर हैं जी कुटी हुई मिर्चें और जी अदरक और लहसुन का पेस्ट है और हल्दी है और ज़ाहिर है नमक है। और जी बस इन सब चीज़ों को अब हम एक जगह पर निकाल के रख लेंगे ताकि फिर उससे ये होता है कि वो इजी हो जाता है डालना। तो जी बस अभी हम सारे मसाले निकाल लेते हैं और ये कढ़ाई बना रही हैं मेरी मदर इन लॉ। तो बस जी सारे मसाले डाल लिए। अच्छा, चिकन के अंदर हम डालेंगे हल्का सा ज़र्दा रंग क्योंकि फिर कढ़ाई में चिकन काफ़ी वाइट वाइट नज़र आती है, तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर हल्का सा ज़र्दा रंग लगा दें, तो उससे जी बहुत अच्छा कलर निकल आता है कढ़ाई का भी और चिकन का भी। तो बस यहाँ पर हल्का सा लगा दिया है ज़र्दे का रंग और जी प्याज यहाँ पर हो गई है ब्राउन। तो जी जैसे ही प्याज आप ब्राउन हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे उसके अंदर ये सारे मसाले और जी फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि फिर उससे ये होता है कि मसालों में कोई भी कच्चापन नहीं रहता और मसाले जो मसाले हैं वो अच्छे से सब मिक्स हो जाते हैं। और जी सब मसाले जब आपस में मिक्स हो जाएं तो उसके बाद हम उसके अंदर डाल लेंगे जो चिकन है हमारा। बस ये चिकन को डालकर अब हम कढ़ाई को भून लेंगे अच्छी तरह से। आप जितना अपनी हांडी को या कढ़ाई को भूनेंगे उसके अंदर उतना ही अच्छा टेस्ट निकलेगा, क्योंकि फिर अगर आप डालकर उसको सिंपली छोड़ देंगे तो उससे फिर ये है कि उतना अच्छा टेस्ट निकलता नहीं है। तो हांडी हो या कढ़ाई हो, कुछ भी आप बना रहे हो तो उसको आप अच्छी तरह से भूनें ताकि उसका टेस्ट अच्छा निकल सके। तो यहाँ पर डाल रहे हैं अब हरी मिर्चें, आप कट करके डाल लें या लंबी लंबी डाल लें, इससे कोई नहीं है, बस हरी मिर्चें जो है वो डालनी है। उसके बाद जी वापस से इसको भूनेंगे, बस जी भूनना है और भूनना है बस। थोड़ा ऑयल जो है वो साइडों पर निकल आए तब तक आप इसको थोड़ा भूनें ताकि मुर्गी में फिर कच्चापन ना रह जाए। जी तो इसके बाद हम टमाटरों को जो है वो इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। आप जो है बस टमाटरों को बीच से काट कर 2 टुकड़े कर लें और उसके बाद फिर हम उसको इस तरह से जो है अपनी, आप जिस भी चीज़ में उसको बना रहे हैं, हांडी में, कढ़ाई में, तो बस इस तरह से हम उसको जो है वो चिकन के ऊपर प्लेस कर देंगे। आप अच्छी तरह से सारे टमाटर जो है वो इस पर डाल लें और देखें ये कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। बस जी अब इसके बाद जो है वो टमाटरों को इस पर रख कर हम जी इसको ढक देंगे और जैसे ही जो है वो हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे, आप चाहें तो आप टमाटरों का छिलका भी ऊपर से उतार सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने छिलके नहीं उतारे थे, उन्होंने ऐसे ही बना ली थी, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बस जी इसको ढक कर रख देंगे और जैसे ही टमाटर सॉफ़्ट होंगे तो हम इसको अच्छी तरह से वापस से भून लेंगे ताकि जी टमाटर जो हैं वो चिकन के साथ बिल्कुल मैच हो जाएं। और बस इतना सा काम है, उसके बाद आपकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। एंड में बस आप लोग इस तरह से कर लें कि आप इसके ऊपर भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया जो होता है उसको जो है वो आप
डाल लें। उससे ये होगा कि आपकी कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, कि सिंपल वाले ज़ीरे से उतना अच्छा टेस्ट निकलता नहीं है। अगर आप अपने स्पाइसेस को ज़रा सा भून कर तवे पर या किसी भी फ्राइंग पैन में आप उसको हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद आप उसको हाथ की मदद से जो है वो पीस लें। उसके बाद आप उस मसाले को जो है अपनी कढ़ाई के ऊपर डालें, तो उससे जी बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। देखिए इसका फ़ाइनल लुक कितना प्यारा है। और जी साथ में यहाँ पर अब हम बना रहे हैं पराठे। कल मैंने आपको ये लच्छे वाले पराठों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट प्रोसीजर दिखाऊंगी। देखिए जी, बस इस तरह से आपने पेड़ा ले लेना है, उसके अंदर घी लगाना है और हल्का सा खुश्का डाल देना है। उससे ये होगा कि उससे आपके पराठे थोड़े से फूलेंगे। आप ये वाली टिप यूज़ करके देखिएगा। बस जी फिर हम उस पेड़े को पैक करके इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। और जी अब आप इसको ट्विस्ट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और इस तरह से हम उसका बिल्कुल राउंड कर करके उसको पेड़ा बना लेंगे। इससे आपके पराठे में लेयर्स बहुत अच्छी आएंगी। जी तो अब यहाँ पर बेल लेते हैं पराठा। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। जी तो यहाँ पर बेल लिया है पराठा। जी तो पराठा बेल लिया हमने। अब जी हम इसको डाल देंगे तवे पे ऐसे, और साथ में जी वहाँ पर बन रही है चाय। ताकि ये सब काम हम थोड़ा सा साथ साथ कर लेते हैं, ताकि फिर अकेला अकेला करने में थोड़ा मसला हो जाता है। और इससे ये है कि टाइम भी जो है वो बच जाता है, तो हम साथ ही चाय भी रख देते हैं। तो जब तक हमारे पराठे रेडी होते हैं जी, तब तक हमारी चाय भी रेडी हो जाती है। बस जी लगा लिया अब इसके ऊपर घी, और आप घी अपने अकॉर्डिंग लगा लें। आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा पराठा बनेगा। पर अगर आप लोग थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर आप लोग थोड़ा हल्का हल्का लगा सकते हैं। बस जी दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम पराठा सेक लेंगे। मुझे पराठा थोड़ा क्रिस्पी पसंद है, और आप लोग बताएं कि आप लोगों को किस तरह का पराठा पसंद है, आप लोग किस तरह से उसको सेकते हैं। तो बस जी हमने बना लिए हैं पराठे, और अब बारी आ गई है सहरी करने की। मैंने आज अपने पराठे पर उतना ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था पराठा खाने को, तो बस हल्का सा ऑयल लगाया है मैंने। तो बस जी अब मैं कर लेती हूँ सहरी, और जी ये खाकर फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। जी तो रोटी मैंने खा ली है, और कढ़ाई माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। और देखें आपकी कितनी क्विक बन गई थी। आप लोग भी ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और जी यहाँ पर अब ये देखिए हम बना रहे हैं फेनिया। जी तो फेनिया हो गई हैं रेडी, और हम जी बनाते हैं थोड़ी लिक्विडी करके, क्योंकि इससे ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। और जी हमारे यहाँ रमज़ान जो है वो फेनियों के बिना मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि जी फेनिया है रमज़ान की बहुत बड़ी सौगात। खजला पीनी ये तो बहुत सारे घरों में चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसके बिना रमज़ान बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। जी तो मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में, और जी बस अब मैं पढ़ूँगी नमाज़ और फिर मैं सो जाऊँगी। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ आपसे अब सुबह। जी तो सुबह हो चुकी है, और जी यहाँ पर चल रही है घर की सफाई। और जी ये कपड़े हैं, ये हमने कल धोए थे, तो अभी हम इसको कर रहे हैं तय। हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दिन कपड़े धुलते हैं, तो बस जी अभी हम उनको समेट रहे हैं, और जी घर की चल रही है सफाई। बस अभी हम ये सब कुछ समेट लेंगे। और जी आज किचन का कोई भी ख़ास काम नहीं था, तो बस हमने सोचा कि ये सारे काम ही निपटा लेते हैं। और जी मैं आई हूँ अब अपने रूम में।
क्योंकि जी मैं जा रही हूँ आज अपनी अम्मी के घर और मैं आज करूँगी उनके साथ अफ्तारी। आज मेरी फ़र्स्ट अफ्तारी है आज अपने घर में, तो बस मैं इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस जी अब मैं जल्दी से फ़्रेश हो जाऊँगी और जी फिर हम चलेंगे अम्मी के घर। जी तो मैंने निकाल लिया है अपना ड्रेस और जी ये ड्रेस पहन के जाऊंगी मैं अम्मी की तरफ, क्योंकि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है और जी और इसके अलावा कोई ख़ास कपड़े अभी फ़िलहाल मैंने सिलवाए नहीं हैं। तो बस जी ये लास्ट ईयर का ड्रेस है और जी मैं आप लोगों के साथ अपनी लॉन कलेक्शन भी शेयर करना चाह रही थी, तो लेकिन अभी रमज़ान में इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी लॉन कलेक्शन शेयर करूँगी। तो जी बस अब मैं जल्दी से फ़्रेश होती हूँ और फिर हम चलते हैं। जी तो ये है वो घर जहाँ से विदा लेकर मैं जा चुकी हूँ अपने दूसरे घर। तो मैं आ गई हूँ अब अम्मी के घर और जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट रोज़ा यहाँ पर गुज़ारूँगी और मैं वीकली अपनी अम्मी के घर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी क्योंकि मेरा ससुराल बहुत ही करीब है माशाल्लाह से, तो मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता अपनी अम्मी के घर आने में। जी तो चलते हैं अब अंदर। तो जी ये है शाम की क्लिप और जी मैं घर आकर इतनी मगन हो गई थी सब लोगों से बातें करने में और उनसे मिलने में कि मुझे क्लिप बनाने का कोई होश ही नहीं रहा। तो असर की अज़ान हो गई थी और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जी आई हूँ बाहर सहन में, क्योंकि इस टाइम पे ज़रा मौसम ठंडा हो जाता है। यहाँ कराची में दिन के टाइम आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बस जी शाम फिर भी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलें आज तो मुझे काम से छुट्टी है, तो जी मैं आराम से चलकर बाहर तस्बीह पढ़ती हूँ और जी थोड़ा टहल लेती हूँ। आज हवाएं भी वैसे काफ़ी अच्छी चल रही थी और जी ये सारे पौधे लगाए हैं मेरी दादी ने, क्योंकि जी मेरी दादी को गार्डनिंग का माशाल्लाह से बहुत शौक़ है। देखें जी सब कुछ कितना हरा हरा लग रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गार्डन की मेंटेनेंस रखती हैं, इस वजह से सब कुछ इतना फ्रेश है। और जी मैं अपने ससुराल जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो इस गार्डन को मिस करती हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोग अपने घर से किस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वैसे मैं सारी चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। तो जी बस अभी करेंगे तस्बीह और अम्मी और सिस्टर मेरी लगी हुई हैं काम में और जी उन्होंने मुझे आज कोई भी काम करने नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप आज रेस्ट करें और काम हम करेंगे। तो बस जी शादी के बाद यही फ़ायदे होते हैं। और आप में से किस किस की शादी हो गई है तो उसे पता होगा कि शादी के बाद फिर माशाल्लाह से जब आप मायके जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल भी मिलता है। तो बस जी अभी मैं उसी प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रही हूँ। बस जी अभी मैं तस्बीह करूँगी और जी फिर मैं जाऊँगी अंदर अफ्तारी से थोड़ा सा टाइम पहले। जी तो हम आ चुके हैं टेबल पर और आज जी अम्मी और सिस्टर ने बनाई हैं ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से। चने की चाट थी और जी पकौड़े थे और मेरी सिस्टर ने बर्गर बनाए थे, सैंडविचेस थे, रोल थे, समोसे थे। तो माशाल्लाह से और फिर मैंने ज़्यादा कोई फरमाइश नहीं की अम्मी से, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ही इतना सब कुछ बना दिया, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद फरमाइश की कोई भी ज़रूरत पीछे रह जाती है। तो बस जी अब कर लेते हैं हम अफ्तारी और जी अफ्तारी से पहले हम करेंगे दुआ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने घरों में अच्छा खाने को दे,
अच्छा पीने को दे, और अल्लाह ताला हम में से किसी को भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। और प्लीज़ जिन लोगों के पास ये सब आसाइशें मैसर नहीं हैं, आप उन लोगों की भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो जी मिलती हूँ मैं आपको अब इफ्तारी के बाद। जी तो इफ्तारी हो चुकी है, और जी मैंने फटाफट बना ली है ये चाय, क्योंकि चाय मेरी लाइफ लाइन है। और जी इसके बिना मुझसे बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता। मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है रोज़े के बाद। तो जी मुझे रोज़े के बाद फटाफट चाहिए होती है चाय। आप लोगों में से किस किस का ये हाल होता है कि जी चाय के बिना बिल्कुल गुजारा ही नहीं हो रहा होता। और जी ऐसा होता भी है कि रोज़ा खोलने के बाद जिस्म काफ़ी भारी सा फ़ील होता है, तो बस उसको लाइट करने के लिए चाय तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस जी अब पी लूँगी मैं यहाँ पर चाय, और जी एंड करती हूँ मैं अपने व्लॉग को यहीं पर। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आए। तो जी पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।